स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज देश भर में मेडिकल स्टोर बंद रहे। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स के आह्वान पर यह सब कार्रवाई की गई। इसका व्यापक असर सढौरा में भी दिखाई दिया। सढौरा मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक बैठक कर पहले से ही तय कर लिया गया था कि सढौरा में भी राष्ट्रीय स्तर की इस जो हड़ताल है इसमें शामिल हुआ जाएगा और प्रत्येक दुकान को बंद रखा जाएगा। और वही हुआ। आज सढौरा की सभी केमिस्ट दुकानें जो हैं सुबह से लेकर देर रात तक बंद नजर आई। मेडिकल स्टोर्स का कहना है कि अगले दिन सुबह ही वो अपनी दुकानें खोलेंगे। तो आज हमने सढौरा की लगभग सभी मेडिकल स्टोर्स का मुआयना किया तो सभी को जो है उनके शटर डाउन पाए गए। केमिस्ट एसोसिएशन के स्थानीय अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा भारी छूट और प्रेडेटरी प्राइसिंग के इस्तेमाल से छोटे और मध्यम मेडिकल स्टोर संचालकों का कारोबार काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ऑनलाइन दवा बिक्री के कारण से लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर संचालक भारत अरोड़ा ने कहा कि ऑनलाइन दवा कंपनियां बिना किन्हीं नियमों के चल रही हैं। दवा की क्वालिटी से भी इनके द्वारा समझौता किया जा रहा है और इनमें से जो है ऐसी वैक्सीनेशन होती है जिन्हें एक उचित तापमान की पर रखना पड़ता है, मगर ऐसी वैक्सीनेशन को भी ये ऑनलाइन भेज रहे हैं और कई घंटों तक ये ऑनलाइन ग्राहकों तक जब पहुंचती है तो इससे पूरा ये ख़राब हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इसका विरोध करते हुए सढौरा की लगभग तो क्या 100% मेडिकल स्टोर जो है आज बंद रहे। हमने भी कुछ मेडिकल स्टोर संचालकों से बातचीत की और साथ ही बातचीत की हमने जो मेडिकल एसोसिएशन है, जो केमिस्ट एसोसिएशन बनी हुई है सढौरा में, इसके अध्यक्ष अमित कुमार से, वो बाद में आपको सुनवाएंगे। तो फिलहाल दिखा रहे हैं कि एक एक मेडिकल स्टोर सढौरे का जहाँ जहाँ पर हमने देखा, जहाँ तक हम पहुँच पाए, सभी मेडिकल स्टोर पूरी तरह से वो बंद नज़र आ रहे थे। विषय भी गंभीर लगा। हमने जो बातचीत की उसमें पाया कि ऑनलाइन दवाओं की बिक्री किस प्रकार से की जा सकती है, ऑनलाइन दवा कैसे बेची जा सकती है। हम सढौरे से मान लिए किसी दूर दिल्ली से भी दूर की कंपनी से ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो उसको आते आते कितना समय लगने वाला है, तो उस समय के दौरान उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा और गर्मियों के मौसम में या अधिक ठंड के कारण से तो उसको दिक्कत आएगी। तो ऐसे नुकसान होगा। इसका नुकसान जो है आम ग्राहक को झेलना पड़ेगा, आम रोगियों को झेलना पड़ेगा। कहाँ तो दवा रोग को ठीक करने के लिए मंगाई जा रही है, उल्टा उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ऐसी बातें उन्होंने जब बताई तो हमें भी लगा कि बात में दम है और इस कारण से ही आज राष्ट्रीय स्तर पर यह हड़ताल हुई। इसका व्यापक असर पूरे देश के अंदर नज़र आया, समाचारों में आ रहा है। और वही नज़र हमने आज सढौरा में भी घुमाई तो वास्तव में देखा तो सभी मेडिकल स्टोर जो है आप पूरी तरह से बंद नज़र आए। कुछ दिक्कतें हुई लोगों को, लेकिन चूँकि पहले सूचना भी दी जा चुकी थी तो पहले से ही लोगों ने कुछ इंतज़ाम किया, लेकिन फिर भी कई लोग हमने देखे वो परेशान नज़र आए इधर उधर। लेकिन चूँकि एक विषय गंभीर मामला था तो इसका पालना जो केमिस्टों ने की और जो आह्वान राष्ट्रीय स्तर से आया हुआ था और स्टेट लेवल से फिर यहाँ तक आया तो उसका सढौरे में असर नज़र आया। तो हमने कुछ केमिस्ट बंधुओं से बातचीत की, आइए बातचीत सुनवाते हैं। भारत जी, क्या कुछ कहेंगे ये जो हड़ताल राष्ट्रीय स्तर पर रखी गई है? शर्मा जी, AIOCD के आह्वान पे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, इनके आह्वान पर आज 24 घंटे का केमिस्ट्री शॉप बंद करने का निर्णय लिया गया था। और इसमें मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा कुछ ऑनलाइन मेडिसिन बेची जा रही हैं उसके विरोध में ये विरोध स्वरूप ये प्रदर्शन किया गया है कि अपनी शॉप 24 घंटे के लिए बंद की गई हैं। जी 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 जी। तो आज कैसा असर देखने को मिल रहा है? असर पूर्ण रूप से देखने को मिला है जी। सढौरे के अंदर 1 to all सभी शॉप्स बंद हैं और नियर बाय में जो भी अपने ग्रामीण एरिया है उसमें भी सभी शॉप्स बंद हैं। तो इसमें अरोड़ा जी क्या कहना है कि भाई आप ऑनलाइन ना मंगवाएं तो इसमें क्या कुछ नुकसान आपको नजर आता है? मुख्य रूप से सर लोग देखो डिस्काउंट के चक्कर में ऑनलाइन मेडिसिन मंगा लेते हैं, उसमें काफी हद तक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है क्योंकि कुछ मेडिसिन सर जो कि होती है कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है उसमें, लेकिन इसमें कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो पाता। तो उस वजह से जो एंड कस्टमर तक जो मेडिसिन पहुंचती हैं तो उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो क्वालिटी नहीं रह पाती। जी अंकुर जी, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही, अरोड़ा जी ने सही बात कही है। ये जो कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, कुछ दवाइयाँ होती है हमारी जो हमने 2 से 8 टेम्परेचर के मेंटेन रखनी होती हैं, बट वो दिल्ली से अगर कोई माल मंगवा रहा है ऑनलाइन तो उसमें वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। हमारे यहाँ मेमीबोको पेंट्स हैं, हम बेचते हैं 430 रुपये का आता है, हम उसको 10% लेस करके बेचते हैं। उन्होंने वही मेमीबोको पेंट 530 रुपये MRP का रखा है। अच्छा। उसको 20% लेस करके बेचते हैं, फिर भी वो हमसे महंगा पड़ता है। काफ़ी चीज़ों के बारे में
है। और भी वैक्सीन होंगे कहीं? कई वैक्सीन हैं जिनमें टेम्परेचर मेंटेन होता है, कुछ 2 से 8 में रखनी होती है। अब आजकल टेम्परेचर ही 41 डिग्री सेल्सियस चल रहा है हमारे यहाँ पर, तो कैसे बताओ, दवाई असर कम हो जाता है ना उसका। और कुछ केसेस में सर प्रतिबंधित दवाई भी पाई गई हैं। अच्छा। प्रतिबंधित दवाएं भी बिना किसी वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के भेजी जाती हैं। जी जी जी। ये एक बहुत गंभीर विषय है। और ये भी कहा जाए कि डॉक्टर की पर्ची के साथ आप दवाई दें, तो फिर हाँ जी। वहाँ तो ये कोई नियम लागू नहीं है? नहीं सर, नियम तो लागू है, लेकिन उसमें वो लोग खुद ही मतलब पर्ची बना के या कुछ कंप्रोमाइज ऐसे तरीके से उसको कर लेते हैं। मैनिपुलेट कर लेते हैं। और कुछ कंपनी जो सप्लायर्स हैं, उनके लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। तो राष्ट्र स्तर पे है हड़ताल आज? हाँ जी सर, राष्ट्रीय स्तर पर है। तो मतलब मुख्य मांग तो यही है कि ऑनलाइन ये बंद होने चाहिए। ऑनलाइन बंद होना चाहिए सर, और बहुत स्ट्रिक्टली इस पे गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए। मतलब केवल ये नहीं कि चलो आपकी उस पर असर पड़ रहा है, बल्कि जी लोगों सर। के स्वास्थ्य के लोगों साथ के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है सर। ठीक है बस, चलिए जी, धन्यवाद जी। थैंक यू। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं केमिस्ट एसोसिएशन सढौरा के अध्यक्ष अमित कुमार जी। जी अमित जी, स्वागत है। क्या कुछ जानकारी बताएंगे, किस प्रकार से ये सारा कुछ ये आज हुआ है और क्या कुछ था इसका उद्देश्य, किस हेतु से किया गया था ये? जी सतपाल जी, आपको नमस्कार और आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस काम में हमारी आवाज़ को उठाने का कार्य किया है। जी। असली विषय ये है कि जो ऑनलाइन फार्मेसी से दवाई आ रही है जी उसकी गुणवत्ता बहुत ख़राब है जी। और बहुत दवाइयाँ ऐसी हैं जो कोल्ड चेन में रखी जाती हैं। अब 3 दिन बाद किसी का पार्सल आया बाहर से, उसकी कोल्ड चेन क्या है कुछ नहीं पता। जी जी जी। दूसरा, जो दुकानदार के पास दवाई रखी है उसकी खरीद बेच का सारा रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया हुआ है। समय समय पर हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो आकर औचक निरीक्षण करते हैं, सारे रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करते हैं और दुकान पर एक ट्रेंड फार्मासिस्ट की मौजूदगी में उसकी खरीद बेच की जाती है। ठीक है बात। लेकिन ऑनलाइन के व्यापार में यही नहीं पता कि कौन वहाँ से दवाई भेज रहा है, किस गुणवत्ता की भेज रहा है। और पहले भी कई बार बड़ी नामी गिरामी कंपनियों का जो नकली स्टॉक है, नकली लेबल है, वो बरामद हो चुके हैं। जी जी जी। और दूसरी बात, जो दवा विक्रेता को जो इसमें मुनाफा मिलता है वो कंपनी टू कंपनी 15 से 20% में मिलता है। जी। और बाहर से जो प्राइवेट कॉरपोरेटर है 70, 60, 80% तक उसमें डिस्काउंट करके बेच रहे हैं। तो उसकी गुणवत्ता क्या है इसका किसी को नहीं पता। ठीक है। तो इन सब बातों के विरोध में आज पूरे भारत में सभी केमिस्टों ने एक हड़ताल का आह्वान किया था। इस हड़ताल में हमारे जो स्टेट के प्रधान जी एमडी शर्मा जी, उनके आह्वान पर हमने और हमारे आसपास सारे इलाका के केमिस्टों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी। मैं तहे दिल से अपने केमिस्ट भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि सब ने मिल के अपना सहयोग हमें इस कार्य में दिया, ताकि हमारी आवाज़ बड़े प्रबल तरीके से सरकार तक पहुँचे और जो गलत काम ये किया जा रहा है ऑनलाइन सेल का, इसको बंद किया जाए। जी जी जी। तो यानी अपने इलाके में 100% कामयाब रही हड़ताल? 100% कामयाब रही है जी। सढौरा, सरावा, रसूलपुर, कोटला बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद रहे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।